हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जिसको कहा जाता है NR7। तो ये NR7 होता क्या है? तो अगर हम लोग डेली कैंडल देख रहे हैं, तो आज का जो कैंडल है वो तभी NR7 कैंडल कहलाएगा अगर उसका प्राइस रेंज जो बना है हाई एंड लो, वो पिछला 6 दिन का जो डेली कैंडल है उसके मुकाबले इसका रेंज सबसे कम बनेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आज जो कैंडल बना है, डेली कैंडल बना है, उसका जो हाई एंड लो है वो पिछला 6 कैंडल के मुकाबले उसका रेंज सबसे छोटा होगा। उसका मतलब है कि बायर और सेलर कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग डिटेल में समझ जाते हैं NR7 क्या है। NR7 इज बेस्ड ऑन दी हाई लो प्राइस रेंज। इस डेफिनेशन को आप लोग सही तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप लोग को आगे में ये हर दिन बनता है कोई ना कोई स्टॉक में आप लोग को फायदा होगा। सो NR7 इज बेस्ड ऑन द हाई लो प्राइस रेंज दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रायर 6 डेज। पिछला 6 दिन के मुकाबले आज का कैंडल का रेंज सबसे छोटा बना है। तो बात यह है कि NR7 में हम लोग ट्रेड कैसे करें। तो ये जो ट्रेड करने का जो सेटअप है, ये बेसिकली हम लोग उसी नैरो रेंज का ब्रेकआउट का हम लोग वेट करते हैं। तो क्या करते हैं, पॉसिबल ब्रेकआउट आफ्टर नैरोइंग प्राइस रेंज। तो आज का जो प्राइस रेंज बना है, उस प्राइस रेंज का बनने के बाद उस जो रेंज बनता है उसका पॉसिबल ब्रेकआउट का हम लोग वेट करेंगे। तो हम लोग को कल मंडे है, तो अगर हम लोग को मंडे को ट्रेड लेना है, तो हम लोग को लास्ट फ्राइडे में कौन सा शेयर्स है जिसमें NR7 बना है, उसको हम लोग को मार्क कर लेना है, और फिर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। हम लोग निफ्टी के चार्ट में NR7 को समझने का कोशिश करेंगे। तो लास्ट फ्राइडे में जो निफ्टी का जो डेली कैंडल बंद हुआ, वो एक NR7 कैंडल बना। क्यों NR7 कैंडल बना? क्योंकि उसका जो रेंज है वो उसका पिछला 6 कैंडल के मुकाबले उसका रेंज सबसे छोटा बना है। उसका मतलब इधर इस कैंडल एक इंडिसिशन कैंडल है। इस कैंडल में बायर और सेलर कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर कर नहीं पाया है। तो यूजुअली हम लोग NR7 जब लेते हैं तो हम लोग पोजिशनल लेते हैं, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है और जिस तरीके से गिर रहा है, तो पोजिशनल थोड़ा रिस्की बन जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कल के लिए अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो आप इंट्राडे के लिए इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको रेंज को मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये जो NR7 कैंडल बना है उसको हम लोग ने मार्क कर लिया है। मार्क कर लेने के बाद ये इसका हाई एंड लो मार्क हो गया है। अभी हमको इसको 15 मिनट का कैंडल में जाना है। ठीक है, अभी 15 मिनट के कैंडल में जाने के बाद हम इसमें ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू NR7 ट्रेडिंग क्राइटेरिया क्या होता है, जब NR7 का जब हाई को तोड़ता है तब आप एंट्री करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, और जब आप इसका जो लो को तोड़ता है तब आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको NR7 को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग का हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट अगर कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, तो मार्केट को पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन दिखा के
मार्केट को एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए। तो अगर मार्केट इधर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और पिछला हाई को तोड़ देता है, फॉर एग्जाम्पल जो NR7 का जो हाई बना है उसको तोड़ देता है, तो उसी के बाद हम लोग इस हाई के ऊपर में आके हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस हाई के ऊपर में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जहां पे हम लोग इंट्राडे में लॉन्ग ले सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज के अंदर में अगर मार्केट घूमता रहा, इस रेंज के अंदर में अगर मार्केट घूमता रहा, तो इस जगह में हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ये एक नो ट्रेड जोन बन जाएगा। और अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट इमीडिएटली नहीं गिरेगा। मार्केट को अगर गिरना है तो मार्केट इधर में एक एम पैटर्न बनाएगा और नीचे का जो ये लो है इसको तोड़ेगा। इस लो को जब तोड़ेगा उसी के बाद आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। और मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग है। NR7 में हम लोग देखते हैं कि कैसे एक प्राइस रेंज को जब मार्केट तोड़ता है प्रॉपरली, तभी हम लोग बाई या सेल करते हैं। और गैप अप और गैप डाउन के लिए जो ट्रेडिंग है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, और उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी NR7 का एग्जाम्पल हम लोग कुछ अलग अलग स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि UBL हो गया। UBL में पहले हम लोग इसका ये जो कैंडल बना है ये NR7 कैंडल बना है, क्योंकि इसका जो रेंज है वो पिछला 6 कैंडल के मुकाबले इसका रेंज सबसे नैरो है। तो पहले हम इसका हाई एंड लो ड्रॉ कर लेंगे। फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, तो अपसाइड का हम लोग पोजिशनल हम लोग या डाउन साइड का पोजिशनल उस तरीके से प्लान नहीं करेंगे। तो हम इसको इंट्राडे के लिए ही यूज करेंगे। हमने इधर में मार्क कर दिया है हाई एंड लो को। तो इसमें हम लोग ट्रेड क्या लेंगे, इसका हाई के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर लेता है या प्राइस निकल जाता है, तो हम लोग ठीक इसके ऊपर अगर कोई भी छोटा सा टाइम फ्रेम में अगर कैंडल जैसे 5 या 15 मिनट का कैंडल अगर ब्रेकआउट दे देता है, तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं इंट्राडे के अंदर। और अगर नीचे का अगर इसको तोड़ देता है, तो नीचे का रेंज को अगर तोड़ देता है, तो हम लोग इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं LNT। LNT में भी ये NR7 कैंडल बना है, जिसको हम लोग ने मार्क कर लिया है हाई एंड लो। ये हाई के ऊपर अगर कोई भी अगर आप 5 मिनट का कैंडल में ट्रेड करना चाहे तो 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है VWAP के ऊपर, तो आप लोग इसमें इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे में अगर ये तोड़ देता है प्राइस, तो आप लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर प्राइस घूम रहा है तो उसमें आपका नो ट्रेड होगा इसमें। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ACC सीमेंट। अभी ACC में भी मैं ऑलरेडी इसको मार्क करके रखा हूँ। ACC में भी ये एक NR7 कैंडल बना है, तो इसमें भी हम इसको हाई और लो मार्क कर लेंगे। और जैसे मैंने कहा है कि इसके ऊपर अगर आप 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, और इसमें इस प्राइस रेंज के ऊपर आप लोग बाई ट्रेड ले सकते हैं। और इसका जब ब्रेकडाउन हो जाएगा आप लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं, और बीच में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एशियन पेंट्स। इसमें भी NR7 कैंडल बना है, जिसको हम जल्दी से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, आप लोग भी इसको मार्क कर लीजिए और आप लोग उस हिसाब से इसको ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा, और इसको अगर ब्रेकआउट देता है इसका हाई को, आप इधर में एक इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, और नीचे अगर तोड़ देता है तो एक आप लोग इंट्राडे में एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और एक जल्दी से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बजाज फिनांस। बजाज फिंसर ये भी एक नैरो रेंज कैंडल बना है, इसमें हम लोग जल्दी से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और मार्क करके हमको इसको छोड़ देना है।
और कल सुबह हम लोग को देखना है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम, जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट में इसने क्या क्या प्राइस एक्शन दिखाता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इधर में एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये देखिए प्राइस कल अगर इधर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ब्रेकआउट दिया है और इस लेवल में कहीं पे सस्टेन करता है, तो आप लोग इस लेवल में आप लोग बाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।